आरोपी धरिंद्र है। धरिंद्र के करतन हमारी बिटिया गई लियो। धरिंद्र का रिश्तेदार धरिंद्र यहाँ पर आवत रहना है। लस्तगार साहब चलत रहा, हम लोग के नाम मालूम है। सारे जिम्मेदार धरिंद्र है। नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी अम्बेडकर नगर जिला के थाना जैतपुर के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है, गोपरी चाँदपुर। आपसे बताते हैं कि यानी आज से एक दिन पहले यहाँ पर एक बच्चे का शव फंदे से लटकता हुआ मिलता है। घर वाले जो है घबरा जाते हैं और घबराने के बाद कहीं ना कहीं गांव में मातम छा जाता है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग आते हैं और शव को यहाँ से पीएम के लगे भेजते हैं। और जब पीएम के लिए भेजते हैं तो यहाँ पे ये भी जो है एक मुद्दा खुल के सामने आता है कि यहाँ पर शायद कुछ प्रेम प्रसंग का मामला है। प्रेम को लेकर के ही शायद ऐसा जो है बच्ची की है। आइए परिवार से जानने की कोशिश करते हैं आखिर इनके पीड़ा का कारण क्या है। क्या वो लड़की का प्रेमी है या फिर कोई और बात है। जानने का प्रयास करेंगे कि परिवार में इस समय क्या चल रहा है और प्रशासन क्या कर रही है। आपका नाम? विनोद कुमार। आपका मतलब घर गोपरी चाँदपुर में है और जो अभी हम कुछ सुने हैं वो क्या सही है? क्या प्रेमी और प्रेमिका का कुछ मामला था? ये बात सही है। और पहले से लड़के से बात हो रही थी और हमारे लोग के काम पे जाने के बाद फिर उसने बात किया, पता नहीं क्या किया उसने, हमारी लड़की फांसी पे चढ़ गई। अच्छा, लड़का कहाँ का था? लड़का गोपालपुर का था। और लड़की मतलब यहीं पे आपके घर पे ही रहती थी? गोपालपुर कोई रिलेशन था, आती जाती थी क्या, कैसे? नहीं, लड़की हमारे घर पे रहती थी। तो कैसे उन लोगों का मिलन हुआ, एक दूसरे को जानने लगे? अबे वो लड़का पहले आता था और यहाँ पे नहीं, हमारे से बात नहीं हो रही थी। कहाँ आता था लड़का? यही बगल में आता था, उसे पता नहीं कैसे कैसे लोगों से हुआ। बगल में क्या रिलेशन था, कोई रिश्तेदारी थी यहाँ पे? हाँ, रिश्तेदारी थी, उसके बगल की रिश्तेदारी थी, उसी के साथ आता था वो। तो कितने दिनों से ये मामला चल रहा है? ये मामला साल भर से चल रहा था। साल भर से? फिर उसके तो बाद साल भर से आपको आज जानकारी हुई इस घटना के बाद कि आप मामला पहले से ही जानते थे कि हमारी लड़की और इस लड़के के बीच में कुछ चल रहा है? नहीं, एक बार लड़का लेके लड़की का हमारे भाग चुके थे। भाग चुका था। अच्छा, लड़का एक बार आपके लड़की को लेके भाग भी चुका था? हाँ, फिर इसके बाद हमने कब की घटना है बताइए? ये है 14 की 13 की है, गर्मी यानी सन 2014-15 के लमसम की बात है ये? इसी में है, जैसे इसी में? हाँ। इसी मतलब इसी साल में? इसी साल में है। 4-5 महीना पहले मतलब लड़का लेके आपके लड़की को भाग गया था। तो फिर आपने क्या किया था उस समय? उस समय हमने मुकदमा किया। मुकदमा से वो 6 महीना 1 महीने बाद फिर उसने छुटकारा हुआ उसका। फिर इसके बाद 2 महीने बाद फिर बातचीत करने लग गया। हाँ, उसके बाद उसके घर गए थे। तो मतलब आप उसके घर पे जाके एक ही कास्ट के दोनों लोग एक ही बिरादरी के थे ना? हाँ, एक ही बिरादरी थे। फिर उसके घर हमने गया, कहे कि चलो भैया ये लोग नहीं मान रहे हैं, चलो शादी विवाह हो जाएगा रायतन से। उसके पिताजी बोले कि हम 1 तारीख 1 जनवरी का आएंगे, इसके बाद भैया हम आपके यहाँ खुद आएंगे शादी के लिए। हाँ, शादी के लिए हम खुद आएंगे, फिर इसके बाद बातचीत होगी। तो इसके बीच में ही ऐसा क्या हो गया कि आपकी लड़की फंदे से लटक गई? क्या कुछ लड़की सुसाइड नोट वगैरह लिख के मरी कि वैसे ही? कुछ नहीं लिख के मरी है, बस उसने फोन किया, उसी को वजह से वो लड़की हमारी मरी है, लड़के की वजह से। मतलब कुछ जानकारी नहीं है कि उनके बीच में क्या बात हुई थी? नहीं, कुछ नहीं जानकारी है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे आई, पुलिस प्रशासन का इस मामले में क्या कहना है? पुलिस प्रशासन आई, वही लिख के ले गई है। इसके बाद मोबाइल मिला, मोबाइल भी ले गई, बरामद किया उसको। तो यानी जांच चल रही है प्रशासन की तरफ से? जांच चल रही है प्रशासन की तरफ से। देखिए यहाँ पे रोता हुआ घर परिवार देख सकते हैं कि कहीं न कहीं एक बेटी को बड़े दुलार से और प्यार से पाला जाता है, लेकिन जब वो दुनिया से चली जाती है किसी दूसरे लड़के के लिए, और आप समझ सकते हैं कि माँ बाप का प्रेम कहीं पीछे हो जाता है इस आशिकी की दौड़ में। और ये आशिकी की दौड़ में जो है लड़की आज इस दुनिया से चली गई और माँ बाप देखिए जो 18, 19, 20 साल पाले आज यहीं पर अपने बेटी के लिए शोक मनाते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि इनसे हम बात करना चाहेंगे। आपकी पत्नी कहाँ पे है? यही है आपकी पत्नी? रोइए मत, रोइए मत।
इधर इधर थोड़ा बताइए। आप कब देखी है चाची, आप कब आई हैं यहाँ पर जब आपकी लड़की? अच्छा आप हैं। आप बताइएगा कि आप कब जानी है कि हमारी बच्ची जो फंदे से लटक गई है? साहब हम काम में गल हाली है, हम अली 1-1:30 बजे करीबन चली गई छते पर, लड़की हमार नारायल दरवाजा बंद रहा है। फिर वहाँ से अली काली कत हुई बात उत करत हुई जवान हाँ घर में गईली बोरिया आनत लड़की हमार झूलल रहल है। झूलल? हाँ तो मतलब तो आप घर पे नहीं थी? ना साहब ना रही। और घर पे अच्छा आपके पास कितनी बिटियां हैं? 5 बिटिया आई, एक थे शादी भइल, 3 थे देखा रानी स्कूल गई, तीनों बैठल ही नहीं हो, सब ना रानी आज एक दुनिया मतलब छोड़ के चली हाँ गई। चली गई। हाँ। तो क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे, इसमें आरोपी कौन है? आरोपी धरिंद्र है, धरिंद्र है, धरिंद्र के करता हमारी बिटिया गई लियो, धरिंद्र का रिश्तेदारी रहा, धरिंद्र यहाँ पर आवत रहना है, लस्तगार साहब चलत रहा, हम लोग के नाम मालूम है, सारे जिम्मेदार धरिंद्र है। हाँ। तो धीरेन्द्र जिम्मेदार है, तो इससे पहले आप लोग क्यों नहीं जो है थाने और पुलिस का साहेब जब जननी लड़की हमार भगा ले गया है, हम थाना पुलिस कैली है, फिर दोनों ना मानना है, बात करे लगना अच्छा भल चलो शादी कर जाई दोनों उनका है। फिर जनवरी में दिन पर रहा है, उनका बाप कहना हम आए तो हम बातचीत करब, लड़की लिया आई तो बीचे में जो लड़की हमारे झगड़ा करत रहा, घटना हमारी लड़की का नहीं कहला, हम घरे ना रही। किस लिए झगड़ा होती? आपस में दोनों करत रहना है। हाँ अब हम लोग के का मालूम है। लड़की यानी उसके पीछे दीवानी हो? हाँ दीवानी हो गई साहब, ओकरे अलावा हम लोग को कुछ सुनत ना रहा है साहब। हाँ सारी जिम्मेदार धरिंद्र है। हाँ यानी लेके जो भागे हाँ आप मुकदमा की तो क्या हुआ था? धीरेन्द्र को जेल हुआ था? हाँ जेल हो गई लाल साहब, फिर धरिंद्र के सब छोड़ा ला ना आई ना छुट के 3 महीना जेल में रहना, 2 महीना। हाँ आज जब पुलिस आई है, पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? अब पुलिस साहब जांच करत है, लिखत है। हाँ और लड़की का शव कहाँ गया? पोस्टमार्टम के लिए गया? हाँ हाँ चलिए आप समझ सकते हैं जो पीड़ा है काफी हृदय विदारक है इस परिवार के लिए। आपसे बताते हैं इस समय जो प्रेमी प्रेमिका का ये माहौल चल रहा है, आपसे बताते हैं कहीं न कहीं आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, सुल्तानपुर, आपको 4 जिलों में अक्सर ये घटना देखने को मिल जाएंगी। और 4 जिलों के अलावा हम आपसे बताते हैं लगभग पूरे भारत में कहीं न कहीं प्रेम प्रसंग का ये जो मामला होता है, आपसे बताते हैं कि जो आज की जनरेशन के बच्चे बच्चियां हैं एक बार भी नहीं सोचते हैं अगर हम इस दुनिया से चले जा रहे हैं तो हमारे माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी। आज देखिए वो तो बड़े प्यार से निकल ली अपने इस परिवार का हाथ छोड़कर एक लड़के के लिए, लेकिन आपसे बताते हैं इस परिवार के ऊपर जो बीत रही है उसकी जिम्मेदार कहीं न कहीं वो बच्ची खुद है। आपसे बताते हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी मामला था जब परिवार वाले जान चुके थे, शायद इनके पिता का देखिए अभी पीछे बयान आपने सुना है, इनका कहना था कि लड़के के घर वाले कहे थे कि जनवरी में हम आएंगे आपके पास, तो थोड़ा सा सब्र और बर्दाश्त करना चाहिए था। और जो भी मामला है प्रशासन का मामला है, प्रशासन इस मामले में जुटी हुई है, जांच पड़ताल चल रहा है और देखिए आगे प्रशासन कहां तक पहुंचती है और क्या करती है। बाकी इनका जो कहना है कि धीरेन्द्र नाम का लड़का ही दोषी है।